जी, जो देश में वक्फ बिल को लेकर तमाम चर्चाएँ चल रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं वक्फ बिल के बारे में केवल इतना ही कहना चाहूँगा, संसद में सभी मुस्लिम लीडरों ने या अपोजिशन के विपक्ष के लीडरों ने अपनी-अपनी बात रखी। ये कानून जो है, भारत के मुसलमानों पर ज़बरदस्ती का कानून है, थोपा गया कानून है और यहाँ तक कि संविधान विरोधी कानून है। क्यों बाबा साहब ने हमें पूरी स्वतंत्रता दी है, भारत के जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जितने भी धर्म भारत में हैं, उनको सबको बाबा साहब ने संविधान में लिखा है कि सबको अपने-अपने धर्म को अपने-अपने हिसाब से चलाने का अधिकार है और किसी को कोई इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल ज़बरदस्ती लाया गया है, इसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में हम और लो जो संशोधन किया है, क्या है उस बिल में ऐसा जो संशोधन में उन्होंने अपनी मनमानी की है, एक बल वक़्फ़ पे एक अलल औलाद एक बिल उसमें 2 तरीके का था, अलल खैर और अलल औलाद नाम से बिल था। उसमें जो अलल औलाद होता था, किसी का बेटा अगर मिसाल के तौर पे शराबी है या बिगड़ा हुआ है, तो वो मुस्लिम समाज के लोग वो जगह धार्मिक कार्यों को दे देते थे और जब तक उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती थी, उसका यूज़ उनके नाती-पोते जो भी हैं वो करते रहते थे। लेकिन उसमें जब उसका कोई वंशज नहीं रहता था, तो वो जगह वक्फ बोर्ड की ऑटोमेटिक हो जाती थी, ऐसी व्यवस्था थी। अलल औलाद को इन्होंने खत्म करने की प्रक्रिया की है और गवर्नमेंट के अंडर में लिया है, उसका अध्यक्ष जिलाधिकारी रहेंगे। और तमाम चीज़ें यहाँ अगर बात करें आपके क्षेत्र में, तो किस टाइप के मुद्दे सामने आते हैं? मैं 4 दिन से क्या मैं काफ़ी टाइम से दुखी हूँ कि हमारे यहाँ के एक तो अपने नंबर बढ़ाने के लिए अधिकारियों ने अपना प्रमोशन कराने के लिए के अधिकारियों ने एक तरीका अपनाया है कि तुरंत जाके जो मुस्लिम समाज की मस्जिदें हैं, उन्हें नमाज़ पढ़ना रुकवा, उनके मदरसे ढा दो। एक उदाहरण हमारे सामने पापड़ में अभी रमज़ानों में वहाँ पर बच्चे कुछ अपनी पढ़ाई-वढ़ाई कर लेते थे, जबकि 5वीं क्लास तक बच्चों को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है परमिशन लेने की, वहाँ बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे थे। हमारे उप जिलाधिकारी महोदय गए और उन्होंने तुरंत बुलडोज़र चला दिया ये कह के ये ग्राम समाज की ज़मीन पर मुसलमानों का कब्ज़ा है। जबकि क्या वो मस्जिद थी, क्या था? वहाँ कोई मस्जिद नहीं थी, वहाँ बच्चे अपनी पढ़ाई-वढ़ाई करते थे। जो गरीब बच्चे हैं वो अपने इकट्ठे हो जाते थे। एक मौलाना वहाँ उन्हें उर्दू, अरबी सब पढ़ाई मदरसा हिंदी-विंदी टाइप से चला? हाँ, मदरसा टाइप का चल रहा था कुछ और वो अपना पन्नी-वन्नी लगा के गरीब लोग गुज़र कर रहे थे और उसी में उन्होंने उसको उखाड़ दिया। वो कभी 30-40 साल से वहाँ पुलिस जाती थी, व्यवस्था थी और एक हमारे बहुत पहले प्रधान वहाँ गुप्ता जी रह चुके थे, वो लिख के भी दे चुके थे कि हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कोई सुनने ही वाला नहीं है प्रशासन के तौर पर। और सुखौरा की अभी बात एक करें। सुखौरा का मसला हमारे सामने आया है। रमज़ानों में हमने बात रखी थी, तो हमसे प्रशासन के लोगों ने कहा कि अलविदा और ईद की नमाज़ वहाँ नहीं होगी। हमने कानून का सम्मान किया, प्रशासन का सम्मान किया और आज वहाँ बराई चौकी पुलिस ने जाकर मुसलमानों को धक्के दे के वहाँ से निकाल दिया और क्या यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। क्या हम इससे पहले लगातार नमाज़ पढ़ी जाती थी? 25-30 साल से वहाँ नमाज पढ़ी जा रही है। 2004 में कोई फैसला भी हुआ हिंदू मुस्लिम के बीच, उससे भी पहले से नमाज पढ़ी जा रही थी। लेकिन प्रशासन का कहना है कि इनके पास कोई कागज़ नहीं है, अब कोई प्रशासन का प्रमाण कहना नहीं है है। अगर प्रशासनिक हिसाब से चलें तो ना इस भारत में कोई मंदिर बचेगा, ना कोई मस्जिद बचेगी, ना गुरुद्वारा बचेगा, ना गिरजाघर बचेगा। अगर प्रशासन ईमानदारी से आ जाए तो मस्जिदों से ज़्यादा मंदिरों पे उसे बुलडोज़र चलाना पड़ेंगे, लेकिन वो चला नहीं सकते क्योंकि उन्हें शासन की मंशा के अनुरूप सुखौरा में कब से मस्जिद बनी हुई है? सुकौरा में तो ये करीब पहले धीरे-धीरे मस्जिद बनी होगी। नमाज़ तो मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है 30-35 साल है मुझे राजनीति में हो गई। करीब 2004 में जब फैसला हुआ है, उससे पहले से पढ़ी जाती है, यानी कि 30 सालें हो चुकी हैं करीब। 30 साल से नमाज़ हो रही है। अब आप लोगों से या सुखौरा के लोगों से क्या कहा है पुलिस प्रशासन? पुलिस ने कहा नमाज़ नहीं पढ़ने देंगे, गुंडागर्दी है, पढ़ोगे तो तुम्हें बंद कर देंगे, आतंकवादी घोषित कर देंगे, पाकिस्तानी बता देंगे। यही तरीका है आज की। हमने अपने कांग्रेस के सीनियर नेताओं से अभी दूरभाष से बात की है और इस मुद्दे को गंभीरता से हम लोग लेंगे और प्रशासन से हमारा ये अनुरोध है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि जहाँ-जहाँ जैसी-जैसी नमाज़ें हो रही हैं, उन्हें पढ़ने दिया जाए और हम कोई नई परंपरा नहीं डाल रहे हैं और सामने वाले लोग अगर कोई नई परंपरा डाल रहे हैं, अपना डीजे बजा रहे हैं, कावड़ निकाल रहे हैं, मुझे बड़ा फ़क्र महसूस है और बड़ा घमंड है मुझे मुस्लिम होने पर कि आज तक किसी मुसलमान ने 25 साल की राजनीति में ये आके नहीं कहा कि आतिफ़ भाई साहब वहाँ जागरण हो रहा है, बंद करा दो।
या वहाँ ये धार्मिक हिंदुओं का कार्यक्रम हो रहा है बंद करा दो। हमने कभी किसी कार्यक्रम पे ना पहले आपत्ति की, ना आज भी हमें आपत्ति है। तो इसलिए हम बजाय मेहरबानी के चाहते हैं कि हम पर भी आपत्ति ना करी जाए। और हम लोगों ने अभी हमारे कांग्रेस के सीनियर नेताओं से बातचीत हुई है और हमने ये तय किया है कि इस प्रोग्राम को, इन समस्याओं को लेकर हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ के उप जिलाधिकारी महोदय को पहले एक ज्ञापन देंगे और ज्ञापन देने के बाद अगर हमें जरूरत पड़ी तो समस्त कांग्रेस जन यहाँ पर धरना प्रदर्शन देंगे और अपनी बात को ऊपर तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और नमाज पे पाबंदी लगाने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। जैसा कि वक्फ बिल के विरोध में तमाम प्रदर्शन हुए, लेकिन दातागंज अमन चैन का है और उन्होंने आज तक कोई दातागंज के मुसलमानों ने प्रदर्शन नहीं किया। 3 तलाक पे कभी दातागंज में प्रदर्शन नहीं हुआ, बाबरी मस्जिद पे कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। लेकिन इतना जान लेना चाहिए कि हम लोग सब्र में हैं, लेकिन कब्र में नहीं है। कभी ना कभी आदमी जागता है और भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि इस भारत के 2 टुकड़े हो जाएं। एक पहले पाकिस्तान बना था, अब दूसरा पाकिस्तान भारतीय जनता पार्टी के लोग बनाना चाहते हैं। ऐसी उनकी मंशा है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और किसी के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। भारत एक है, अखंड भारत है, भारत एक रहेगा। और गंगा जमनी तहजीब के लिए कम से कम लाखों लोगों ने मिटाना चाहा, लेकिन हिंदू भाइयों के लाखों बयान आज वक्फ बिल पे आ रहे हैं और वो हमारा समर्थन कर रहे हैं। और मैं जो हमारे आला हजरत दरगाह कमेटी के स्टेटमेंट पढ़ा, मैं उन्हें आपके चैनल से बधाई देना चाहता हूं। और एक वहां पर मुफ्ती साहब हैं हमारे, कोई शहाबुद्दीन साहब, उन्होंने उनका स्टेटमेंट आज ये है कि वो उन्होंने पक्ष में दिया है और उन्होंने ये कहा है कि मैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का अध्यक्ष हूँ। इस बिल से हो सकता है, मैं मानता हूँ भारत में हर विचारधारा के लोग हैं, आधा % लोग सहमत हैं। तो मैं तमाम युवाओं से मुस्लिम समाज की अपील करना चाहता हूं कि शहाबुद्दीन साहब की बात को नकारें, उन्हें सुनना बंद करें, उन्हें फॉलो करना बंद करें। और मैं शहाबुद्दीन साहब से भी अपील करता हूं कि अगर उन पर कोई प्रशासनिक दबाव है, कुछ है, तो वो बोलना बंद कर दें। या कोई उन्होंने कहीं नंबर 2 का पैसा इकट्ठा कर लिया है, कोई कमाई कर ली है ऐसी जो दबाव में है, तो उस व्यवस्था को वो बंद करें। और आधा % ऑल इंडिया का मतलब होता है पूरे भारत के मुसलमानों के नेता, तो वो आधा % मुस्लिम समाज के नेता अपने आप को लिखें या अपनी संस्था का नाम आधा % मुस्लिम समाज जमात लिखें। और वो पूरे भारत के नेता नहीं हो सकते। तो जमात का मतलब होता है जिसमें सब जमात के लोग सहमति दें। मैं आपके चैनल से कहना चाहूँगा कि आप हमारी शासन तक पहुँचाएं और ऐसी भाईचारा और अमन शांति का पैगाम दातागंज में हमेशा रहा है और हमेशा कायम रखने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं बच्चन टाइम्स न्यूज। नईम